हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बांट सकूं। और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पसंद है शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो बात बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम है। वो बात ये है कि जो लोग मसीह को मानते हैं, जितने लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो उठाए जाएंगे। उठाए जाएंगे मतलब जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे तब वो लोग प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तब तक जितने लोग मसीह में हैं और जितने लोग आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, तो बाइबल में उनके बारे में लिखा है कि उनका सताव होगा। जी हाँ, उनका सताव होगा। और बहुत सी कलीसियाएं, बहुत सी मंडली के लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं उनका सताव नहीं होगा, उनको दुख नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपसे आज जो बात करना चाहता हूँ वो बाइबल से ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे भी मत सुनकर मानो, आप किसी और पास्टर को भी सुनकर मत मानो, लेकिन उसके बारे में बाइबल क्या सिखाती है, उसके बारे में बाइबल क्या बताती है। वो बाइबल तो आपके पास भी है, वो बाइबल मेरे पास भी है, हम सभी के पास बाइबल है। आप किसी भी देश के रहने वाले हो सकते हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो सकते हो, लेकिन आपके पास जो भी भाषा है, आपके पास जो भी देश है, लेकिन बाइबल तो एक है। तो बाइबल की जो सच्चाई है वो भी एक है। तो खाली मेरे पास जो बाइबल है उसमें नहीं, जो बाइबल आपके पास है उसमें भी वैसा ही लिखा है जैसा परमेश्वर ने लिखवाया। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जब एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, मतलब मसीह का विरोधी खड़ा होगा, तो उसके पहले जो मंडली है, जो कलीसिया है, वो उठाई जाएगी। तो क्या आप भी ऐसा मानते हो? क्या आज तक आपने भी यही सीखा है? अगर यही मानते हो, अगर आपने यही सीखा है और आपने पढ़ा नहीं है, तो आज आपको पढ़ने की ज़रूरत है और साथ में इस वचन को सुनने की भी ज़रूरत है। तो मैं जो आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं पहले पढ़ूंगा आपके लिए 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 12 वचन से। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जितने मसीह यीशु के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, मतलब आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, सभी का सताव होगा। सभी का सताव होगा। इसका मतलब सभी को उस सताव में से निकल कर जाना होगा। फिर बहुत सी मंडली के लोग, बहुत सी कलीसियाओं के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा उसके पहले जो दुल्हन है, जो मंडली है, जो कलीसिया है, वो उठाई जाएगी। चलो ये बात भी हम बाइबल से ही देखते हैं। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 4 वचन और 5 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया।
मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक जय 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। जय तो पहला पुनरुत्थान है। अभी देखो, जहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का दास बोलता है, मैंने सिंहासन देखे और मैंने देखा कि वो लोग उनके ऊपर बैठ गए। कौन लोग? जिनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी। अभी देखो, ये लोग कौन हैं? जो लोग एंटी क्राइस्ट के समय में इस पृथ्वी के ऊपर होंगे, और वो लोग उस एंटी क्राइस्ट की, जो मसीह का विरोधी है, उसकी छाप अपने हाथ पर या माथे पर नहीं लेंगे। ये लोग कौन हैं? आप एक विश्वासी हो सकते हो, आप एक पास्टर हो सकते हो। अरे बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से सेवक लोग तो ये भी नहीं जानते कि जब एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा तो वो अपना निशान देगा, माथे पर देगा और हाथ के ऊपर देगा। तो ये जो वचन है ना, ये वचन मसीही लोगों के लिए है। अगर उस समय में मसीह लोग उठा लिए गए और धरती के ऊपर कौन रह जाएगा? वो तो शैतान के लोग रह जाएंगे, जो शैतान की पूजा करते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं ही नहीं, जिन्होंने आज्ञाकारी नहीं की, कभी प्रार्थना ही नहीं की, कभी परमेश्वर में वो आत्मा और सच्चाई के साथ चले ही नहीं। अब जब वो लोग यहाँ पर रह जाएंगे तो क्या एंटी क्राइस्ट, जो मसीह का विरोधी है, क्या उनको छाप देगा? क्या उनके ऊपर अपनी मोहर लगाएगा? यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिन लोगों ने उस मूर्ति की पूजा नहीं की, जिन लोगों ने उस एंटी क्राइस्ट मतलब उस दरिंदे का निशान अपने हाथ के ऊपर और माथे के ऊपर नहीं लिया, उनके गर्दन, उनके गला, उनके सर प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण काट दिए गए और वो लोग जी उठे। सीधा और स्पष्ट लिखा तो है कि एंटी क्राइस्ट में, एंटी क्राइस्ट का जो समय है, उस समय में मसीह का विरोधी होगा और तब मसीह को मानने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, आत्मा और सच्चाई के साथ चलने वाले लोग उसी समय उसी जगह पर होंगे। और जो विपत्तियां आने वाली हैं, तो क्या लिखा है उनके बारे में? एक टिड्डी जैसा अठुआ आने वाला है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए ऐसा बोला गया है कि जिसके माथे के ऊपर परमेश्वर की मोहर है उसका कोई नुकसान नहीं करना, लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं है, एंटी क्राइस्ट की मोहर है, उसको डंक मारना है और डंक का दर्द 5 महीने तक रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मसीह के लोग, विश्वासी लोग, पास्टर लोग, जितने लोग तब तक जिंदा रहेंगे तो वो लोग स्तव में होंगे। फिर लेन देन किसके साथ बंद होने वाला है? ऐसे बहुत सारे वचन हैं और प्रकाशित वाक्य में लिखे हैं कि लेन देन बंद कर दिया जाएगा। लेन देन किसका होगा? जिसके हाथ के ऊपर निशान होगा, जिसके माथे के ऊपर निशान होगा, उसका लेन देन होता रहेगा। तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ, उनका स्तव होगा। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 13 वचन। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो देखो, अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। तो देखो, ये सारी बातें बाइबल में तो लिखी हैं,
सारी बातें बाइबल में लिखी हैं और हमारे लिए लिखी गई हैं। इसलिए देखो, मसीह की जो कलीसिया है उसका स्ताव होगा, उसको स्ताव में से निकलना होगा। और कोई आपको कैसे सिखाता है, कोई कैसे बताता है, लेकिन आप बाइबल से क्या पढ़ते हो, आप बाइबल से क्या सुनते हो। सबसे बड़ी बात, पहले तो आप उसको देखो कि आपको उसने क्या सिखाया, आपको उसने क्या बताया। और बाइबल में लिखा है कि मसीह को जो मानते हैं वो लोग एंटी क्राइस्ट का निशान नहीं लेंगे। ये पास्टर लोग जानते हैं, विश्वासी लोग जानते हैं, अन्य जाति के लोग नहीं जानते। तो इसका मतलब जो एंटी क्राइस्ट का समय आएगा तो कलीसिया तभी उठाई जाएगी जब वो स्ताव में से होकर जाएगी। ऐसे बहुत सारे वचन हैं बाइबल में, बहुत सारे वचन हैं। लेन देन बंद हो जाएगा, जो विपत्तियां आएंगी वो उसी के ऊपर तो आएंगी जिसके ऊपर मोहर नहीं होगी। तो इसका मतलब दूसरे लोग भी वहीं पर होंगे जो परमेश्वर की मोहर लेकर वहाँ पर रुके होंगे। अब जब मूर्ति खड़ी हो जाएगी तो एंटी क्राइस्ट क्या बोलेगा, इसकी पूजा करो। तो जो उसकी पूजा नहीं करेगा वो मार डाला जाएगा। जैसे दानियल की पुस्तक में लिखा है, सदरक मेशक अबेदनगो के समय में, तो वहाँ पर ढेर सारे लोग थे, ढेर सारे इजराइल के लोग थे। तो क्या सभी ने मूर्ति की पूजा नहीं की? अरे 3 लोगों ने नहीं की, जो लिखा है वहाँ पर। चौथे थे दानियल, दानियल के बारे में नहीं वहाँ पर जिक्र आया, लेकिन 3 लोगों ने नहीं की और 3 लोग पकड़े गए। तो ऐसा भी तो आने वाले समय में होने वाला है, मूर्ति खड़ी हो जाएगी, एंटी क्राइस्ट अपना निशान देगा। तो एंटी क्राइस्ट किसको गिराना चाहता है? विश्वासी लोगों को, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। उनको यही बोलेगा, या तो आप मसीह का इनकार करो, या मूर्ति की पूजा करो, या फिर जो मेरा निशान है उसको ले लो। ये सारी बातें तो उसी समय होगी ना। तो मान लो अगर वो कलीसिया उठाई गई, स्ताव के पहले वो कलीसिया उठाई गई, तो स्ताव किसका होगा? अरे जो मसीह में है ही नहीं, जिसने बपतिस्मा लिया ही नहीं है, जिसने पापों की क्षमा ली नहीं है, जिसने पवित्र आत्मा पाया ही नहीं है, तो क्या उसका स्ताव होगा? मान लो आपके घर में आप हो, आपका बड़ा परिवार है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो टीचर बच्चों का एग्ज़ाम कब लेगा? जब उनको सिखाएगा, उनको पढ़ाएगा, साल के बाद उनका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप जाकर टीचर को बोलो कि हमें भी एग्ज़ाम देना है, तो क्या टीचर आपका एग्ज़ाम लेगा? अरे जब आप स्कूल गए ही नहीं हो, आपने कुछ किया ही नहीं है वहाँ पर, तो क्या आपका एग्ज़ाम होगा? तो कभी नहीं होगा। तो इसी रीति से मसीह की कलीसिया को स्ताव में से निकल कर जाना होगा। तो जो मसीह के हैं, तो गला किसका काटा गया? जिन्होंने मूर्ति की पूजा नहीं की। गला किसका काटा गया? जिन्होंने यीशु मसीह के नाम की गवाही दी। गला किसका काटा गया? जिन्होंने उस दरिंदे का निशान अपने माथे के ऊपर या अपने हाथ के ऊपर नहीं लिया। तो ऐसे लोगों का स्ताव तो हुआ। अभी ऐसा कौन सा सेवक रहा है पवित्र बाइबल में, ऐसा कौन सा दास रहा, ऐसा कौन सा भविष्यवक्ता, ऐसा कौन सा प्रेरित रहा जिसको स्ताव नहीं सहन करना पड़ा? कलीसिया का स्ताव शुरू से ही होता आया है। तो कलीसिया शुरुआत से ही स्ताव से चलती जा रही है। तो कलीसिया का स्ताव है और कलीसिया को स्ताव में से ही निकल कर जाना होगा। और मरवाने वाले भी तो बीच में से उठकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए वो दिन आएंगे, तो उसके लिए हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु वो दिन ना आए। तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु अगर ऐसे दिन आते हैं तो हम आप में बने रहना चाहते हैं। प्रभु अगर ऐसे दिन आएंगे हमारे लिए तो हम आपका इनकार ना करें। तो देखो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने भी तो कितनी प्रार्थना की थी, पूरी रात प्रार्थना करते थे। किसके लिए? इसी स्ताव के लिए, जो स्ताव प्रभु यीशु मसीह का होना था। तो देखो, आप अगर विश्वास करते हो
तो आपका स्ताव है। चलो तब देखें, क्या आज आपका स्ताव नहीं होता? अगर आप आज मसीह में अच्छे से चलते हो, आत्मा सच्चाई के साथ चलते हो, तो क्या आपके परिवार के लोग अगर वो सही से नहीं चलते, क्या आपका विरोध नहीं करते? क्या आपकी बरादरी के लोग आपका विरोध नहीं करते? क्या आपके आस पड़ोस वाले लोग आपका विरोध नहीं करते? और तो और जो लोग मसीह में हैं और वो अच्छे से नहीं चलते, तो क्या वो भी आपकी बातें नहीं करते? अरे ये सताव तो है, सताव है। तो देखो, मसीह की कलीसिया को सताव में से होकर जाना होगा। जी हाँ, जैसे प्रेरितों का सताव हुआ, वैसे आपका भी, मेरा भी, हम सभी का सताव होगा अगर हम मसीह में आत्मा और सच्चाई के साथ चलते होंगे। तो जो आत्मा और सच्चाई के साथ नहीं चलेगा उसका सताव भी नहीं होगा। इसलिए हमें मसीह में बढ़ना है और उन दिनों के लिए तैयार होना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक टिका रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और एक बार फिर पढ़ूंगा, मत्ती उसका 24 उसका 13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखो, उद्धार बाकी है, अभी उद्धार होना बाकी है, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि जो कोई जीतेगा उसको मैं मुकुट दूंगा। हमें जीतना है। बहुत से लोग इस स्तव में आकर अपना धीरज खो देंगे, बहुत से लोग इस स्तव में आकर अपना विश्वास छोड़ देंगे, लेकिन हमें धीरज भी धरना है, विश्वास को पकड़े रखना है, और तो और हमें जीतना है, ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मुकुट मिले। तो स्तव होगा, पक्का होगा। आज तक आपने जो सीखा, जैसा सीखा कि नहीं होगा, वो सारी बातें गलत हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी आपको कुछ वचन से आयत दूं, तो आप मुझे कमेंट करो या तो मुझे कॉल करना, तो मैं वो वचन आपको निकाल कर भेज दूंगा। और कितने सारे लोगों का स्तव हुआ, पतरस का हुआ, यूहन्ना का हुआ, पौलुस का हुआ, सिलास का हुआ, अरे ढेर सारे सेवक लोगों का स्तव हुआ। तो आज भी तो होता ही है। आज के सेवक लोग अगर कहीं पर सेवा करते हैं तो क्या उनका स्तव नहीं होता? क्या उनके साथ मारपीट नहीं होती? होगा, पक्का होगा। तो बस आप उन दिनों के लिए तैयार रहो, तैयार होते जाओ। ऐसा मत सीखो कि हम पहले उठाए जाएंगे। नहीं, हम पहले नहीं उठाए जाएंगे। हमारी वो परीक्षा होगी, हमें उसमें से निकलना होगा। तो हम सभी उस सताव को सहन कर सकें, उस सताव में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह में धीरज धरे रहें और हमारा उद्धार हो। उसके लिए प्रभु पिता हम सभी को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।